स्टूडेंट, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कह रहे इसको बिना ऐड किए आप सम फाइंड कीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले आप गिनिए कि यहाँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। सीधे आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया 64। इसी तरह से इसमें भी है, विदाउट एडिंग आपको फाइंड द सम बताना। तो इसको भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। 15 का स्क्वायर आ गया 5 2 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व। सॉरी 2 2 5, 2 2 5। अब क्वेश्चन नंबर 7, express 64 as the sum of 8 odd numbers। 64 को sum of 8 odd numbers में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाला सवाल था बिल्कुल वैसे ही ये है। उसमें वो जो है ऑड नंबर्स प्लस करके दिए हुए थे, आपने गिन के बताया था। यहाँ पे हमको 8 ऑड नंबर सीधे लिख देना। पहले क्या है, 1 3 5 7, कितने हुए 4 5 6 7 8। ये हो गया आपका। अब पार्ट 2 है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 को सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स में लिखना है। तो क्या है, 11 ऑड नंबर लिख देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ये 8 हो गए। 9 10 11। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहे हैं सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में बताना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि उसका क्या फॉर्मूला था। एक था n² - 1/2 और दूसरा था n² + 1/2। अब इसी तरह से हमको करना है। अब ये कह रहे हैं हमें 19 का स्क्वायर बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 19 का स्क्वायर -1/2 = 361 - 1/2 = 360/2 180। एक नंबर ये आ गया। सेकेंड नंबर 19 का स्क्वायर +1/2 = 361 + 1/2 = 362/2 118 1। तो दो नंबर कौन से हो गए आपके, 180 और 181। ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट टू में कह रहा है 33 का स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, = n का स्क्वायर -1/2 = 33 का स्क्वायर -1/2 = 1089 - 1/2 = 1088/2 = 544। सेकेंड नंबर n² + 1/2 = 33 का स्क्वायर + 1/2 = 1089 + 1/2 = 1090/2 = 545। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, 544 और 545।
दो पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 क्या है, 47 का स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2209 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2208/2 इज इक्वल टू 1104। सेकेंड नंबर 9 का स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2209 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2210/2 इज इक्वल टू 1105। तो दो नंबर कौन से हो गए, 1104 और 1105। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस, उसका क्या फॉर्मूला हमने बताया था, a5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ये फॉर्मूला हमने बताया था। अब सबसे पहला नंबर क्या है इसमें, 45। हमने कहा था ये वंस की प्लेस है और ये टेंस की प्लेस है, तो टेंस की प्लेस को हम ए की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की जगह सब जगह क्या होगा, 4 लिखा जाएगा। 4 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। अब 4 इंटू 5 इंटू 100 प्लस 25, 4 5 जा 20 और 2 0 और बढ़ा दिया, 2000 प्लस 25 तो 2025। पार्ट 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, इसमें कह रहे हैं 305। अब 305 है तो हम इसको फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब हम इस नंबर को a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी रखी जाएगी, 30 आ रही। अब 305 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 30 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब 30 इंटू 31 इंटू 100 प्लस 25, ये हुआ आपका 93000 प्लस 25, तो ये हो गया 93025। पार्ट 2 इज सॉल्व नाउ। अब इसका पार्ट 3, 525। यहाँ पे क्या होगा, a5 का होल स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब इसको हम a से कंपेयर करेंगे तो ये पूरा 52, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52। तो 525 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52 प्लस 1 प्लस इंटू 100 प्लस 25, 52 इंटू 53 इंटू 100 प्लस 25। मल्टीप्लाई करेंगे 52 को 53 से, 2756 और ये 2 0 से 20 प्लस 25, तो ये आ गया 275625। अब क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें बताना है जिसमें पहले पार्ट में वो कह रहा है कि नंबर 8। अब ये नंबर 8 क्या है, इवन नंबर है।
जब ये इवन नंबर है तो ये इसमें 2 बार कैलकुलेशन होगा, इसका मतलब इसका लॉन्ग कैलकुलेशन होगा। कैसे, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग, क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। हम क्या, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। फिर m स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या कहेंगे, चूंकि द ट्रिपलेट इज क्या हो गई, 6 8 10, 6 8 10, बट 8 is not the smallest number of this triplet। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 8 इवन नंबर है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन आगे होगा। अगर ये ऑड नंबर होता तो ये कैलकुलेशन यहीं पर रुक जाता। अब हम यहां से शुरू करेंगे, 2m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15। और फिर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो इसलिए द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 8, कहाँ से शुरू है, 8 15 एंड 17 विद स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो अब इसके दो ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए, एक हो गया 6 8 10 और एक हो गया इसका 8 15 और 17। ये इवन नंबर था, इसलिए यहाँ के बाद हमने फिर ये कैलकुलेशन किया। अगर ये ऑड नंबर होता तो ये कैलकुलेशन यहीं रुक जाता और ये इसका ट्रिपलेट हो जाता। अब देखते हैं इसके बाद हमें ऑड नंबर मिल रहा है पार्ट 2 में, उसमें देखिए कैसे करते हैं। पार्ट 2 में हमें 15 मिल रहा है जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए इसमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 4। अब 2m इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 18 है, फिर 15 है और फिर 17 है। ये कैलकुलेशन यहीं रुक गया, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये भी ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा। तो इसमें भी क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 63, m स्क्वायर इज इक्वल टू 63 प्लस 1,
m square is equal to 64, m is equal to 8. अब 2m is equal to 2 into 8 16, और m square plus 1 is equal to 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। ये ऑड नंबर है इसलिए ये कैलकुलेशन यहीं रुक जाएगा। और कहाँ से शुरू होगा? सबसे छोटा नंबर 16 है, फिर 63 कॉमा 65। थर्ड पार्ट सॉल्व। अब फोर्थ 80 जो कि एक इवन नंबर है इसलिए इसमें कैलकुलेशन लंबा जाएगा। 2m m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से शुरू करेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 80, m स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो m इज इक्वल टू 9। अब 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। अब हम क्या लिखेंगे? चूंकि द ट्रिपलेट 18, 80, 82, but 80 is not smallest number of this triplet। तो हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, यहां से करेंगे। 2m इज इक्वल टू 80, तो m इज इक्वल टू 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40। इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1600 माइनस 1 इज इक्वल टू 1599, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1600 प्लस 1 इज इक्वल टू 1601। इसलिए द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 80, 1599, 1601 with smallest number 80। तो इनके दो ट्रिपलेट कौन कौन से हुए? एक पहला हुआ 18, 80, 82, और 80, 1599, 601। Question number 10 is solved now।